आज सोम प्रदोष है। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनने की बहुत सारी महिमा है। सोमवार के दिन श्वेत पुष्प महादेव को चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत चंदन से भगवान शिव जी का शिवलिंग का लेप करना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत नैवेद्य भी भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए। और कोई शिव भक्त है उसको श्वेत खीर भोजन करना चाहिए। गाय के दूध में से बनी हुई खीर भगवान शिव जी को अर्पण करने के बाद महादेव के भक्तों को खीर का नैवेद्य उसको भोजन कराने की महिमा। आज का दिन बहुत महत्व का है। आज सोम प्रदोष है, इसलिए मैं बहुत सारी बात प्रचारित की थी, बहुत लोगों को पता है। आज संध्या के समय भगवान शिव की पूजा की विशेष महिमा है। और आज सोम प्रदोष के दिन हम भगवान शिव जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कोई भी सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनने का प्रयास करें। श्वेत वस्त्र पहनने से सूर्यनारायण की कृपा रहती है, भगवान विष्णु की कृपा रहती है, विशेष करके लक्ष्मी जी की कृपा रहती है और महादेव जी की बहुत कृपा रहती है। इसलिए शिव भक्तों को श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। और कभी भी भगवान महादेव को ध्वजा अर्पण करने तो श्वेत ध्वजा भगवान शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। आज के दिन सोम प्रदोष है, बहुत महत्व का दिन है। आज के दिन कम भजन किया तो भी अधिक फल देने वाला आज का दिन है। तो ब्रह्मा नारद जी को बता रहे हैं, नारद स्वयं जगदम्बाम्बा पराम्बा दक्ष की पुत्री बनकर प्रकट हुई, सुंदर लीला की है। बाल्यावस्था दर्शनीय रही, किशोर अवस्था भी दर्शनीय रही और सती ने युवावस्था में प्रवेश किया है और अपने पिता के घर में रहकर बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला पूर्ण की। सभी मासों का व्रत, सभी तिथियों का व्रत, जितने हमारे शास्त्र सम्मत व्रत हैं, सभी व्रतों का अनुसरण माता जगदम्बा दक्षपुत्री सती ने किया है और सुंदर विचरण किया, सुंदर विहार किया। विहार और विचरण रुचि के अनुसार। और भगवान व्यास ने कहा बाल्यावस्था से सती महादेव की भक्त रही। सती को किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया कि आप महादेव की भक्ति करो। कौमार्य भक्त वत्सला अपनी इच्छा अनुसार सुंदर विचरण किया, लेकिन सती एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर विचरण कर रही है। धृत नराक रूपी इत्थम विहारे रुचि रे, अपनी रुचि अनुसार, लेकिन मनुष्य का रूप लेकर। सती के जीवन में आप देखिए तो सती ने दुनिया को चमत्कार नहीं दिखाया। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ चमत्कारों की दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारी विविध कला है, विविध विद्याएं हैं। सती ने कोई चमत्कार नहीं, जीवन को वास्तविक बनाओ, वास्तविक वस्तु को स्वीकारने का प्रयास करें। चमत्कारों की दुनिया में क्यों भ्रमित रहते हैं? काल्पनिक दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सती ने एक मनुष्य का रूप लेकर सुंदर विचरण किया, सुंदर विहार किया, सुंदर लीला की है। सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, महापुरुष दुनिया को चमत्कार दिखाकर कभी भ्रमित नहीं करते। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं चमत्कारों की दुनिया से थोड़ा दूर हटिए, वास्तविकता को स्वीकारने का प्रयास करें। सती ने सुंदर विचरण किया। सती युवान है और युवान पुत्री महादेव की भक्ति कर रही, शिव जी को याद कर रही, अपने घर में रहकर बहुत सारी पूजा अर्चन दर्शन कर रही, शिव जी का निरंतर स्मरण कर रही है सती। अरे सती ने एक दिन माता वीरणु को कहा, माँ तुझे तो मालूम है, पता है ना कि महादेव की मैं परम भक्त हूं। माँ मुझे एक प्रश्न पूछना है, मुझे महादेव को मिलना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब वीरण ने कह दिया महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा बनना पड़ता है। मैं कैसे बन सकती हूँ? तप करके, योग करते हैं। शिव जी तपस्वी है तो तपस्वी नहीं बनी जा, शिव जी योगी है तो योगी नहीं बनी जा। माँ मुझे कुछ मार्गदर्शन कर। और स्वयं माता वीरण ने पुत्री सती को मार्गदर्शन किया है। और सती ने कहा माँ आपकी जो अनुमति हो तो मैं घनघोर जंगल में, हिमालय पहाड़ में जाकर तपस्या कर सकती हूँ। पुत्री की बात सुनकर माता वीरणा ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और माता सती घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए तैयार हुई। वीरणा ने कहा आपके पिता की थोड़ी सी आज्ञा ले लीजिए। पिता के पास गई और पिता ने अनुमति दी
सभी नगरवासियों को पता लगा कि स्वयं सती घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहे। नगर के सभी सज्जन लोग सती को मिलने के लिए आए और कहा कि हमने सुना है कि आप युवावस्था में तप करेगी। सभी नगरवासियों ने खूब खूब धन्यवाद दी, बहुत सारी प्रशंसा की और सती अपने युवावस्था में भगवान शिव जी को मिलने के लिए हिमालयी पहाड़ों के कंदरा में तप करने के लिए गई। सुंदर हिमालयी पहाड़ की कंदरा, सरिता का सुंदर तट, पहाड़ की तलेटी और सती आज भगवान शंकर जी का आराधन करने के लिए बैठ गई। कठिन तपस्या का प्रारंभ किया है, श्वेत वस्त्र को धारण किया और श्वेत भस्म का त्रिपुंड किया है। बाल को बांधती नहीं थी, बाल खुला रखती थी और भगवान महादेव को याद करती थी। पहले तो फल आहार करती थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खाती थी, उसका भी त्याग कर दिया। सूखे पर्ण खा रही थी, उनका भी त्याग किया। सिर्फ जल ग्रहण कर रही है, जल पी रही है। धीरे धीरे जल का भी त्याग कर दिया। सिर्फ वायु का आहार लेकर सती महादेव को याद कर रहे हैं। शिव जी मिल नहीं रहे हैं। आकाश में से सूर्य अग्नि की वर्षा कर रहा है और चारों तरफ सती ने अग्नि को प्रकट किया है। बीच में बैठकर सती शंकर जी को याद कर रही है। कैसा कठिन तप रहा होगा सती का। ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा करे, सूर्य का ताप और चारों तरफ अग्नि। जैसे महात्मा लोग धुनी तपाते हैं ना, और धुनी तपाने का समय क्या है पता है? चैत्र मास है। धुनी तपाने का समय ये कार्तिक माक्षर नहीं है। अभी तो ठंडी के दिन है, अभी धुनी तपाने की कोई जरूरत नहीं। चैत्र मास में 12 बजे से 3 बजे ये धुनी का समय रहता है। 12 बजे सूर्य ऊपर आता है और चैत्र मास में तो कितनी धूप रहती है। इसी समय 12 बजे से 3 बजे तक चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके सती भगवान शंकर जी का आराधन करते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे महात्मा है ऐसा कठिन तप करते हैं। शिव जी नहीं मिले तो भी नहीं मिले। और बारिश के दिनों में आकाश में से बारिश बरस रही है, खुले आकाश में बिजली के चमकार, मेघ की गर्जना, इतना भयंकर वातावरण, पवन, लेकिन सती अड़ग होकर भगवान महादेव को याद कर रहे तो भी शिव नहीं मिले। ठंडी के दिनों में ठंडे जल में खड़ी रहती थी और महादेव को याद करती थी। इसलिए हमने बहुत बार कहा महादेव का आराधन करने के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ है। पवित्र श्रावण मास में भी बढ़कर माक्षर मास है। श्रावण मास तो है ही, श्रावण मास की महिमा तो अनंत है। क्योंकि पवित्र श्रावण मास में विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने शिव की साधना की थी, इसलिए विष्णु पत्नी लक्ष्मी की विशेष कृपा श्रावण मास में रहती है। लेकिन ज्यादातर लोग पवित्र श्रावण मास में शिव उपासना करते हैं, माक्षर मास में कम करते हैं, क्योंकि माक्षर मास इस सती के लिए है। भगवान शंकर जी सती को माक्षर मास में मिले थे, इसलिए कभी अवसर मिले तो कोई तीर्थों में जाकर माक्षर मास में पंचाक्षर मंत्र के 5 लाख जप करना चाहिए, 5 लक्ष का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसी बहुत मैंने बहनों भाइयों को देखा है। माक्षर मास प्रारंभ होने से पहले कोई तीर्थ में चले जाते हैं, कोई ज्योतिर्लिंगों में चले जाते हैं, वहां जाकर 1 महीने तक वहां रहते हैं और 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं। एक बार ये पंचाक्षर मंत्र आपसे सिद्ध हो गया तो समझो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मंत्र में अद्भुत शक्ति है। दुनिया में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों की शक्ति एक पंचाक्षर मंत्र में है। इसलिए जपे पंचाक्षर सर्व सिद्धि लभे नर। सभी मंत्रों तो सदगुरु के मुख से लेना पड़ता है, लेकिन आपने पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से नहीं लिया है तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये पंचाक्षर मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। ये मंत्र कभी दुखद फल नहीं देता। कोई भी स्थिति में मंत्र का जाप करे, हमेशा सुख देने वाला मंत्र है। और जितनी महिमा गाए इतनी कम है पंचाक्षर मंत्र की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कथा सुनकर आपसे कुछ भी न हो सके, लेकिन हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता बस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, आपके जीवन के सभी कार्य सफल होने लगेंगे। आपको कहीं कोई अड़चन नहीं होगी। और स्वयं शिव जी ने देवताओं को कहा, ने देवताओं सुनिए, जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं ना, त्रिशूल लेकर मैं आगे आगे चलता हूं। देवताओं ने कहा क्यों? कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे,
त्रिशूल लेकर आगे आगे क्यों जाते हैं महादेव? तब भगवान शंकर जी ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनके आगे आगे मैं त्रिशूल लेकर इसीलिए चलता हूँ, उसके मार्ग में कोई काटा कंकर दूर करने के लिए, और आगे आगे इसीलिए चलता हूँ उसके भाग्य के द्वार खोलने के लिए। इसे मैं जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हूँ उसके आगे आगे जपता रहता जपे पंचाक्षरम, कोई कठिन नहीं। जपता ओम नमः शिवाय, रहता नाम जो ओम नमः शिवाय, इतना पासन आता का अनुष्ठान न स्वयं रक्षा। बड़ी बड़ी पूजा न हो सके, कोई बड़े बड़ा यज्ञ न कर सके, और बड़े बड़े दान न कर सके, कठिन तपस्या आपसे न हो सके, लेकिन कम से कम हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशान में कोई भी अवस्था में आस्था के साथ इतना तो करे। जीवाग्रे वर्त देता सफलम जीवितम, आपका जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन लोग नहीं करते, लोग नहीं कर सकते, कितना ही प्रयास कर तो भी भूल जाते हैं। अरे कोई किशोर तो नहीं कर सकती, कोई किशोर तो नहीं कर सकता, कोई युवान तो नहीं कर सकता, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब और विचार करने की क्या जरूरत है? अब तो भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। पता होना चाहिए कि मैं 65 तक पहुंच गया, 75 तक पहुंच गया, 80 तक पहुंच गया मैं। अभी पता होना चाहिए, अभी मेरे जीव के लिए और मन के लिए और कुछ नहीं, अब तो मंत्र जाप ही करना चाहिए। और जीवन पर्यंत जिन्होंने मंत्र जाप किया है, जीवन पर्यंत जिन्होंने भगवान का नाम लिया है, वो व्यक्ति अंत समय भगवान का नाम ले सकता है। जिन्होंने जीवन पर्यंत भगवान का नाम नहीं लिया, वो कभी अंत समय भगवान को याद नहीं कर सकता। इसलिए पूरे जीवन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अनुसरण करना पड़ता, तब अंत समय भगवान का नाम रहता है। और पंचाक्षर मंत्र का जाप जरूर करें, लेकिन कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। आज के दिन तो जरूर करना चाहिए, सोमवार के दिन। पंचाक्षर मंत्र का प्रागट्य का दिन भी सोमवार है। इस शांति देने वाला, सुमति देने वाला, सब कुछ मंगल करने वाला ये मंत्र है। इनमें महादेव के भक्तों को ये पंचाक्षर स्तोत्र कंठस्थ रहता है। शिव जी की पूजा के लिए और कुछ मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना सुंदर स्तोत्र है पंचाक्षर स्तोत्र, आज के दिन तो बोलना ही चाहिए। जिनको कंठस्थ मुखपाठ है उनको मेरा हृदय से प्रणाम। नागेंद्र त्रिलोचनाय, बोलिए बोलिए, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कभी अवसर मिले तो शिवालय जाकर महादेव के सन्मुख बैठकर स्तोत्र का पाठ करें। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने जितने स्तोत्र की रचना की, ज्यादातर इसमें कहा है शिव सन्निधो, महादेव के सन्मुख बैठकर स्तोत्र का पाठ करें। इनमें बहुत सारे महादेव के भक्तों को स्तोत्र कंठस्थ है, और कोई कोई स्तोत्र तो कंठस्थ होना ही चाहिए, और रोज बोलते रहो कंठस्थ हो जाएगा। बाकी ऐसे खा पी कर जीवन पूर्ण हो जाएगा, पता भी नहीं रहेगा। और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारी मृत्यु। हम कहे गढ़पण में गोविंद गा लेंगे, गलत, झूठी बात है वो। वृद्धावस्था जीवन में मिले न मिले क्या पता, इसलिए हर पल भगवान को याद करें, हर पल उसका स्मरण करें।
कभी अवसर मिले तो महादेव के सामने बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करें। इसमें वचन दिया है कि जो कोई शिव सन्मुख बैठकर स्तोत्र का पाठ करेंगे उसका सर्व मंगल होगा, उसका सर्व कल्याण होगा। ये अंतिम पंक्ति है पंचाक्षर की। पंचाक्षर मिदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधो। शिव सन्निधो तो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवेन सह मोदते। दर्शन के लिए सती आज भगवान शिव का आराधन कर रही। कठिन तपस्या, बाघ, वरु, सिंह, दीप एक दूसरे की वैरवृत्ति को छोड़कर सती के आसपास रहने लगी। जहां तप का प्रभाव है ना, वहां वैर नहीं रहता, वहां प्रेम रहता है। आपके घर में परस्पर प्रेम सभी करते, आदर करते हैं, तो समझ लेना चाहिए आपके घर में कोई तपस्वी है। आपके घर में संपूर्ण शांति, तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई न कोई पुण्यमान जीवात्मा है। पुण्य के बिना, तप के बिना, साधना अनुष्ठान स्मरण के बिना, भक्ति के बिना, सत्कर्मों के बिना किसी के परिवार में कभी शांति की स्थापना नहीं रहती। सती शंकर जी को आज याद करते हैं, महादेव को याद करते हैं। हमारे एक सुंदर पद है, दर्शन करके मैं पावन हो जाऊं। बहुत समय से हमने गाया नहीं है। भगवान शंकर जी का कठिन आराधन किया है, देवताओं ने जय जयकार किया। और देवताओं का निजी स्वभाव है, कोई तप करे, कोई साधना करे, कोई अनुष्ठान करे, कोई सत्कार्य करे, सत्कर्म करे, सेवा करे, उनका जय जयकार देवता करते रहते हैं। एक बात याद रखें, आप इस मृत्यु लोक में देव हैं कि मनुष्य हैं, आपकी मानसिकता से पता लगता है। दूसरों की प्रशंसा करने का आपका स्वभाव है। छोटा सा कोई सत्कर्म करे, उनका खूब आदर करे, वाह क्या सुंदर कार्य तूने किया है। अरे कुछ भी नहीं किया, किसी ने एक वृक्ष लगाया तो भी उनकी प्रशंसा करे, क्या तूने पर्यावरण का काम कर दिया, बहुत सुंदर कार्य किया तूने। दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का जय जयकार करने का स्वभाव देवताओं का है। जहां देखो वहां देवता जय जयकार करते, देवता जय जयकार करते। कभी दूसरे के छिद्र खोलने का प्रयास नहीं करते, वो देवतुल्य है। दूसरों के छिद्रों को ढांकने का काम करते, किसी का दुर्गुण है उसको दूर करने का काम करते, वो देवत्व है। इसलिए देवताओं का नित्य निजी स्वभाव रहा जय जयकार करना। कोई भी ऋषि मुनि कोई भी तप करे, उनके जय जयकार देवता करते हैं। इसलिए जो सत्कार्य करते हैं उनकी हमेशा प्रशंसा करें। आप तो नहीं कर सकते कोई सत्कार्य सत्प्रवृत्ति, लेकिन जो कर रहा है उनका पैर पकड़ने का प्रयास न करें, उनकी प्रशंसा करें, उनका जय जयकार करें। इसलिए तो सालों से मैं कहता हूं, जिनके माध्यम से हमको कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, उनकी जय जयकार कर, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वक्ता की जय जयकार करने की कोई आवश्यकता नहीं, वक्ता तो बकता रहता है। जिनके माध्यम से हम सबको अवसर मिलता है, वो हमारे लिए देवतुल्य है, वो हमारे लिए आशीर्वाद तुल्य है। सभी लोग ये नहीं कर सकते। बहुत कम लोग दुनिया में है जो सत्कर्मी हैं, बहुत कम, नहीवत समझो। सभी लोग सत्कर्म करने लगे तो दुनिया में कहीं दुख भी रहेगा नहीं, कभी नहीं, कोई करते ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। सती आज भगवान शंकर जी को याद कर रही है। पशु नाम पति पाप नाशम परेशम, स्तोत्र का कभी अवसर मिले तो पाठ करना। उसके स्तोत्र का नाम है वेद सारम स्तवन, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद। और एक बात दिल दे कहना, तो जितने महादेव के स्तोत्र हैं इतने कोई देवताओं का स्तोत्र नहीं। शंकर भगवान के लिए इतने स्तोत्र गाए, इतने अष्टक है, इतनी स्तुति है, इतनी कोई देवताओं की स्तुति आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुति की, शंकर जी ने किसी की नहीं। सभी ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव की स्तुति की है। इसलिए 18 पुराणों में शंकर जी की स्तुति है, महादेव की स्तुति सबने की है। जीवन पर्यंत एक स्तुति करते रहो तो अभी शिव जी की स्तुति कभी खाली नहीं होती। इतने शंकर जी के स्तोत्र है, इतने महादेव के स्तोत्र स्तवन है।
या आदि जगत गुरु शंकराचार्य का प्रसाद है, पूरा तो नहीं गाऊंगा, एक आपको प्रेरित करने के लिए याद दिलाता रहता हूं। महादेव के भक्तों को ऐसे स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रात को सोते समय गलत गलत गंदे गंदे विचार करते करते सो जाना, वो तो बहुत गलत बात है। रात्रि में बिस्तर में गए तो बिस्तर नहीं, आपका समाधि स्थान होना चाहिए, आपका तप का स्थान होना चाहिए, आपकी पूजा का स्थान होना चाहिए। पवित्र अपवित्र ये तो मन का कारण है, बाकी कुछ भी अपवित्र नहीं, कुछ भी पवित्र अपवित्र नहीं है। विचारों करते करते सो जाना क्या यार, ये कोई निंद्रा समाधि है? निंद्रा समाधि स्थिति उनको कही जाती है जो भगवान को याद करते करते सो जाते हैं, पता भी न लगे, कोई स्तोत्र अधूरा रह जाए। हनुमान चालीसा कहते हैं हनुमान चालीसा अधूरा रह जाए, सुबह में पूर्ण होना चाहिए, उनको निंद्रा समाधि स्थिति कही है, उसको निंद्रा समाधि स्थिति कही है। इसलिए अवसर मिलते स्तोत्र का पाठ करना। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का तप है इनमें। पशूनां पति पावनं नाशं परेशं। हमारा एक ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है पशुपतिनाथ महादेव, नेपाल में है, केदार का उपलिंग भी मानते हैं उसको। भगवान शिव जी को पशुपति क्यों कहते हैं? हमारी पशुता को दूर करने वाला। कई लोग पशु से भी बेहतर जीवन जीते हैं ना। पशु को तो पता है क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कोई गाय भैंस बैल गद्दा घोड़ा ऊंट कभी मांसाहार नहीं करता, उसको पता है कि ये नहीं खाना चाहिए, है ना। अभी तक आपने सुना गाय भैंस बैल घोड़ा गधड़ा तंबाकू खा रहा है? 2 पैर वाला खा रहा है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता तंबाकू खा रहा और गद्दा है, उससे भी बेहतर समझो। इसलिए कथा सुनकर आपसे कुछ ना हो सके, कम से कम आप तंबाकू गुड़ का खाते तो प्रेम पूर्वक छोड़ दीजिए। और किसी को आपने व्यसन मुक्त कराया ना, समझ लेना चाहिए आपने व्यसन मुक्त नहीं कराया, उसको जीवन दान दिया है आपने। इतना काम कर सकते हैं, आपके साथ रहते, आपकी फैक्ट्री में काम करते, आपके साथ जो रहकर कोई व्यसन कर रहा है उसको समझाइए कि ये बहुत भयानक है। खा खा कर अपने शरीर को खराब कर देता है, वो भगवान का गुनहगार है। रहने के लिए किसी ने आपको घर दिया, इस घर को गंदा कर दीजिए तो क्या होगा? घर का जो मालिक है वो दुखी होगा। अरे मैंने कितना सुंदर उसको रहने के लिए घर दिया, गंदा कर दिया। इसलिए शरीर का रक्षा करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये हमारा धर्म है। पशुता को दूर करने वाला पशुपतिनाथ महादेव। पशु का अर्थ है जीव, जीव को शिव की यात्रा कराने वाला ये पशुपतिनाथ है। स्तोत्र है, दिव्य स्तोत्र है। पशूनां पति पावनं नाशं परेशं। सुनिए सुनिए। गजेन्द्रस्य मृति वसानं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गागवाणी। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। शिव भक्त ऐसे स्तोत्र का पाठ करते होंगे। सुरेशम महेशम सुरेशम सुरारार्ते। देवताओं को भी दुख से मुक्त कर देता है शंकर। हर देवों का जो दुख दूर कर सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा दुख तो उनके लिए कुछ भी नहीं। इसलिए महादेव के भक्तों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों दुखी? आप शिव से दूर हैं। जो महादेव से मिल गया, किसी की ताकत नहीं जो आपको कोई दुखी कर सके। लेकिन जीव को शिव के साथ मिलाना पड़ता है। जीव को शिव के साथ मिलाना पड़ता है। क्या स्तोत्र की रचना की है। हे महेश देवताओं के ईश, हे सुरेश देवताओं के ईश्वर,
महेशं सुरेशं। आज सोमवार है इसीलिए थोड़ा गा रहा हूं। कथा तो हमको पता है, शिव सती का विवाह हुआ, शिव पार्वती का विवाह हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं, सालों से कथा सुन रहे हैं। इसलिए मैं प्रेरित करने का काम करता हूं, ये करने जैसा है, प्रेरित करता हूं, मैं प्रोत्साहित करता हूं। इनमें से कोई बोले शाम घर जाकर पूरे स्तोत्र का पाठ करे। आज सोमवार शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, ये सोमवार कोई सामान्य दिन नहीं है। सोमवार बहुत महत्व। कई लोग घना मानसो 16 सोमवार નું व्रत करे, ભાખરિયા સોમવાર 16 સોમવાર, સાકરિયા સોમવાર 24 ઘંटे કાંઈ નહીં લેવાનું, સાકરનું થોડું પાણી લેવાનું, સાકરિયા સોમવાર, ભાખરિયા સોમવાર 24 કલાકમાં એક જ ભાખરી ખાવાની, ભાખરિયા સોમવાર, ઊભા સોમવાર, મૂંગા સોમવાર બહુ હારા, મૂંગા કરવા, मूंगा सोमवार, उभा सोमवार, आडा तो रोज थाता जो है। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं, आप नित्य भगवान महादेव के दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकते, सोमवार का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। भले रोज आप पंचाक्षर मंत्र की माला नहीं कर सकते, लेकिन सोमवार के दिन तो विशेष जल्दी उठकर आपको पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके बच्चों को भी कहे बेटा रोज तो नहीं कर सकते, लेकिन सोमवार याद रखना बेटा, सोमवार नया जीवन देता है। कोई भी कार्य करता है तो सोमवार के दिन करना चाहिए। सोमवार को सामान्य महादेव के भक्तों के लिए तो नहीं, विश्व के देवताओं और सबके लिए सोमवार शांति और सुख देने वाला सोमवार है, इसलिए कोई सामान्य नहीं। आज सोमवार है और हम कितने भाग्यवान के सोमवार के दिन हम भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम, कृत कृतार्थ हम, कृत कृतार्थ हम। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने सुंदर वचन दिए हैं। महेशं सुरेशं सुराजास्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूति से भरा हुआ अंग, विरूपाक्षमिदं वर्क वहनीर्नेत्रम्। विरूपाक्ष, विचित्र प्रकार से 3 नेत्र। 3 नेत्र क्या है? इंदु, इंदु शेखरम, चंद्र, अर्क, सूर्य, वहनी, अग्नि, अग्नि, सूर्य और चंद्र जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान त्रिनेत्रम में प्रणाम करता हूं, सदा मैं वंदन करता हूं। भगवान सदानंद लीले प्रभु पंचवक्त्रम, सदानंद लीले प्रभु पंचवक्त्रम। वो मैं दिल से कहता हूं, आप कुछ करें, जो कि आप सब तो करते हैं, विशेष करके करें, बाकी जीवन ऐसे ही पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा।